शिफ्ट भी मेंशन कर दी है, जो आपको बाकी जगह भी इंटरनेट पे होती हुई नजर आ जाएगी, जबकि आज से पहले दिखती नहीं थी। तो ये बड़ी मेहनत का काम लगा है यार मेरे लिए, तो है ना, कई घंटे लगे हैं ये पूरे सेशन की प्रिपरेशन में, फिर टाइप होते हैं क्वेश्चन, दुनिया भर की चीजें हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, ये कोई दुख की बात नहीं है, ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है और आप लोगों के लिए भी होनी चाहिए। ये सब कुछ हाथ में ऐसे थाली में परोस के दिया जा रहा है आपको, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, सारी चीजें, और उसके बाद भी अगर हम ना पढ़ें, हमें सिर्फ सेशन देखना, एक्सप्लेनेशन भी बताई जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, तो वो बड़े दुख की बात हो जाएगी। इतने के बाद पेपर आपका नहीं रुक सकता। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। पोल में आप जवाब देते रहिएगा, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। दो टॉपिक्स हम लेकर के चल रहे हैं, एक टॉपिक है आपका सोशलाइजेशन और दूसरा है जेंडर, यानी सामाजिकरण और लिंग। पहला जो टॉपिक था सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम ना, आप ये सिर्फ सीटेट के लिए बल्कि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए इसको बिल्कुल देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। जो भी टॉपिक्स हैं वो कॉमन टॉपिक्स हैं, बट सीटेट वालों के लिए तो ऑफ कोर्स ये एकदम बिल्कुल तैयार चीज है। सोशलाइजेशन और जेंडर, कम से कम 2 नंबर का टॉपिक आपका ये, और बहुत इजी टॉपिक्स हैं दोनों में 2-4 ही चीजें हैं जो याद रखनी है, बस उसी को घुमा घुमा करके पूछता रहेगा आपसे। तो सामाजिकरण और लिंग, ठीक, इसको जेंडर या सेक्स भी इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब 2 अलग चीजें हैं, बट क्वेश्चंस जो है सेक्स और जेंडर के एक ही टॉपिक के अंदर आते हैं। तो फटाफट से समझेंगे, ये है टॉपिक 2। ऐसे ही हम सिलेबस वाइज सारे टॉपिक खत्म करेंगे, है ना। पेपर में जो ऑनलाइन एग्जाम अभी जो 2023 में होके निपटा है बिल्कुल फरवरी में, वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, सेशन आपको पसंद आएगा ऐसी मेरी उम्मीद है। जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का बैच है वो करियर विल ऐप पे लाइव हो चुका है, आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं। और अगर सीटेट के बैच में भी आप एनरोल करना चाहते हैं खुद को, आपको लगता है कि अलग अलग टीचर्स से अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, तो करियर विल ऐप डाउनलोड करके वहां भी अभी आप एनरोल कर सकते हैं। अभी डिस्काउंटेड फी पे ही एडमिशंस आपके चल रहे हैं। आते हैं क्वेश्चंस पे, कुछ दोनों के टॉपिक मिला करके सारी शिफ्ट्स निकाल करके जो भी जरूरी क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट हो रहे थे उनको हटा दिया है, कुछ रिपीटेड को भी रखा है। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके कुछ 30-35 के अराउंड, और करेंगे फटाफट से। आज स्पीड अच्छी रखेंगे, उसका रीजन ये है कि कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस में आप फंसते नजर आएंगे खुद को, वो आप वहां मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा लाइक शेयर करते हुए। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, विच एस्पेक्ट ऑफ, कोशिश करेंगे यार कल से 9 बजे ही रखें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके इधर उधर से कुछ भी करके किया जाए काम, ठीक। आधा अधूरा काम नहीं करना, प्रॉपर परफेक्शन के साथ करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 1, क्या कहता है, विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट डील्स विद द एक्विजिशन ऑफ स्किल्स वैल्यूज, यानी कौशल। कौशल क्या है? नेगोशिएट करना है ना, कि 2 लोगों में लड़ाई हो रही है, अरे भाई लड़ाई शांत करा देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे उल्टा करवा देंगे। तो कौशल है समाज में रहने के, वैल्यूज कुछ मूल्य हैं कि हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे या झूठ नहीं बोलेंगे या व्हाटएवर, ठीक। एंड एटीट्यूड्स ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कि आप हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स फॉर्म कर पाए, आप दोस्ती कर पाए, आप प्यार मोहब्बत कर पाए। समाज में होती है ना ये सारी चीजें, है ना, लोगों के बारे में आप कुछ अच्छा सोच पाए। ये सब किसके अंदर आता है, ये किस प्रक्रिया का हिस्सा है, ये हमको बताना है। फटाफट से शेयर करके बता दो उन लोगों को जिनको नींद आ गई है ना। ये वाली लाइट ऑफ करना है यार, ये जो सिंगल लाइट है ना, वो सेकंड वाला स्विच, हाँ बहुत बढ़िया। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ, आप लोग कितने लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन, 76% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए समझते हैं, बहुत आसान लड्डू सा क्वेश्चन, ट्राई बॉल के जैसा। विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है, कि समाज में आप किन स्किल्स का, किन वैल्यूज का कैसे आप रिश्ते बनाएंगे, समाज में कैसे आप सही से रहेंगे पॉजिटिवली, कि किसकी प्रोसेस है, या विकास के कौन से पक्ष की प्रोसेस है, या डेवलपमेंट की किस टाइप के अंदर ये बात आती है। तो ये सोशल डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है ना। सामाजिक विकास, जो कि आप सही उत्तर दे रहे हैं, ये 9 जनवरी को आपका इवनिंग वाली जो शिफ्ट है पेपर 2 की, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। मेंशन मैंने किया है लगभग सभी क्वेश्चंस पे, है ना। इसमें बहुत टाइम लगा है, ये मुझे अलग से मेंशन करना पड़ा है, ठीक। तो सोशल डेवलपमेंट का ये हिस्सा हो गया, सामाजिकरण का, कि सामाजिक विकास का हिस्सा है, कि समाज में कैसे रहते हैं, कैसे कोऑपरेट करते हैं, कैसे टॉलरेट करते हैं चीजों को, कैसे डाइवर्सिटी के साथ रहते हैं, ये सब सामाजिक विकास में आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से तात्पर्य मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मानसिक विकास से है, जिसमें नॉलेज, वही आपका थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारी चीजें जो भी दिमाग से करते हैं हम, लैंग्वेज भी इसी का हिस्सा है। इमोशनल तो सिर्फ इमोशंस या फीलिंग्स से जुड़ी हुई बात हो गई यहाँ। फिजिकल डेवलपमेंट तो आपका शारीरिक विकास, जिसमें ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स आती हैं। मोटर डेवलपमेंट आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है
2 और क्वेश्चन नंबर 2 भी 9 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट का है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डैश इज द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड पिक्स अप सोशल स्किल्स, यानी वह प्रक्रिया जिसके अंदर बच्चा सामाजिक कौशलों को पिक करता है या मैं कहूं एक्वायर करता है, अपने अंदर अंतर्निहित करता है, समाहित करता है। देखिएगा इसमें कुछ क्वेश्चन आपको 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जिसमें आप फंसेंगे ही फंसेंगे और नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, पीडीएफ कल वाली पेंडिंग है, ये वाली भी मैं आपको टेलीग्राम पे और कल वाली भी एक साथ शेयर कर दूंगी आज रात में। तो डैश इज द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड पिक्स अप सोशल स्किल्स, आइडियाज एंड वैल्यूज थ्रू इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, टीचर्स, peers and significant others। significant others आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, है ना, लवर्स हो सकते हैं, और भी कई कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर लिया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतः क्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है कि कैसे रहते हैं समाज में। वो उसके साथी समूह हो सकते हैं, पीयर, उसके दोस्त यार हो सकते हैं, है ना, और बड़े होकर के बाकी सिग्निफिकेंट अदर्स हो सकते हैं। तो ये सामाजिकरण की प्रक्रिया है स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग तो टेम्परेरी हेल्थ की प्रोसेस को कहते हैं, वाइगोस्की की भाषा में दिया था ब्रूनर ने, बट अपनी थियोरी में वाइगोस्की ने इसको यूज किया है। मेटा कॉग्निशन पे भी क्वेश्चन हम कराएंगे जब हम कॉग्निशन पढ़ेंगे। इस पे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिनिमम आने लग गए हैं। मेटा कॉग्निशन है बियॉन्ड कॉग्निशन, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो ये भी यहाँ ऐसी बात नहीं हो रही है। इंटीग्रेशन, जोड़ करके एकीकरण करना किसी चीज का, लेकिन ये क्या है, सामाजिकरण की ही प्रक्रिया है। आसान लग रहा होगा ये क्वेश्चन, क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में हम समाज में रहना, अपने साथियों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि चाहे हमारी फैमिली हो, हमारे पेरेंट्स हो, आसपास जितने भी लोग हमें दिख रहे हैं वो सब समाज का ही हिस्सा है और हम उन्हीं से दुनिया में रहना एक तरह से सीखते हैं और अपना एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। पोल में साथ साथ जवाब देते रहना है। ये क्वेश्चन है आपका 11 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट यानी पेपर 1। अब आप जान पा रहे होंगे कोई खास अंतर होता नहीं है पेपर 1 पेपर 2 में। टॉपिक, सिलेबस सब कुछ वही है, लेवल वही है। एक पूल ऑफ क्वेश्चंस में से या बैंक ऑफ क्वेश्चंस में से जो टीम बनाती है उन्हीं में से पेपर 1 और पेपर 1 में डाल दिए जाते हैं पेपर 2 में, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट और एजेंसी फॉर चाइल्ड इन प्राइमरी ग्रेड्स। जब बच्चा प्राइमरी ग्रेड्स में है यानी कक्षा 1 से 5 के बीच में है, यानी कक्षा एज जो है 6 से 11 वर्ष होगी बच्चे की इस उम्र में, ठीक है। तो इस समय पे कौन सा एक प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट है बच्चे के लिए या एजेंसी है, बताइएगा। यानी बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण किसके द्वारा हो रहा है। देखिए प्राथमिक सामाजिकरण स्कूल के द्वारा नहीं हो सकता, बाकी संस्थाएं सब सेकेंडरी हैं, फैमिली सबसे ऊपर आती है जब बात प्राइमरी सोशलाइजेशन की हो। सामाजिकरण क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम समाज में रहना सीखते हैं, तौर तरीके सीखते हैं, नियम कानून सीखते हैं, कौन सी चीजें डिजायरेबल है, एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीजें नहीं है। आप फ्यूनरल में जा रहे हैं यानी कहीं घटना स्थल पे जा रहे हैं, किसी की मृत्यु में जा रहे हैं तो एक तरह के कपड़े पहनते हैं, आप शादी में जाते हैं तो दूसरी तरह के कपड़े पहनते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू में जाएंगे तो तीसरी तरह के कपड़े पहनेंगे, आप दोस्तों से बात करते हैं तो एक अलग लहजे में बात करते हैं, जब आप काम पे जाते हैं तो अलग लहजे में बात करते हैं, पिताजी से बात करते हैं तो अलग लहजे में बात करते हैं। क्या है ये, कहां से आया, यही सामाजिकरण की प्रक्रिया से हमने सीखा है कि समाज में कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक्वायर करते हैं, वैल्यू सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। तो ये इस उम्र में अब सबसे पहले कहां से सीखेंगे हम, प्राइमरी सोर्स। 2 टाइप का आपका सोशलाइजेशन पूछा जाता है पेपर में, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी हमेशा परिवार से होगा क्योंकि सबसे पहले दुनिया का जो छोटा रूप है या समाज का जो मिनिएचर वर्जन है सोसाइटी का, वो है परिवार। सबसे पहले आप परिवार में ही तौर तरीके सीखते हैं समाज में बिहेव करने के, ठीक है ना। और सेकेंडरी की अब हम बात करेंगे तो बाकी सब सेकेंडरी में आ जाएंगे, स्पेशली स्कूल। ऐसा कई बार हो सकता है परिवार के साथ नेबरहुड को प्राइमरी में डाल दे या स्कूल के साथ नेबरहुड को, तो नेबरहुड की अपनी कोई खास वैल्यू नहीं है, जिसके साथ होगा उस ऑप्शन के अनुसार आप चले जाएंगे, पेपर में यही होता है, ठीक। तो इमीडिएट फैमिली जो है आपकी, इमीडिएट फैमिली कौन सी है, वो दूर के फूफा मौसी चाचा नहीं, आपके जो अपने बिल्कुल इमीडिएट परिवार वाले हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन या हद से ग्रैंड पेरेंट्स। तो निकटतम परिवार जिसके साथ आप रहते हैं या जो सबसे क्लोज विसिनिटी में आपके है। कल्चरल बिलीफ्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंट मीडिया, ये सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन की एजेंसी है। इसी क्वेश्चन में सेकेंडरी पूछ लेता तो आप कहते भैया ये तीनों सही है, बी, सी और डी का ऑप्शन नीचे लगाया जा सकता है। इसी को मुश्किल बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला ऑप्शन दे देंगे, अच्छा ओनली 1 इज राइट, दोनों राइट हैं, तीनों राइट हैं, चारों राइट हैं। तो क्वेश्चन को ऑप्शन के माध्यम से कितना भी मुश्किल बनाया जा सकता है, आसान से आसान क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं।
तो परिवार इसका सही उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से जवाब देंगे आप पोल में। ये आया है 11 जनवरी 2023 को पेपर 1 में मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है ना, मॉर्निंग शिफ्ट जो है पेपर 1 की होती है, इवनिंग शिफ्ट आपकी पेपर 2 की होती है। ठीक है, तो जेंडर इज डोमिनेंटली अ और एन डैश कंस्ट्रक्ट, यानी जेंडर, अब तो ये जेंडर लिखने लग गए हैं। पहले ऐसा भी होता था पेपर में कि लिंग ही लिखा रहता है, चाहे वो जेंडर लिखा हो चाहे वो सेक्स लिखा हो। ठीक है ना, तो आपको इंग्लिश की तरफ जरूर झांक के देख लेना है कि जेंडर पूछा है कि सेक्स पूछा है, क्योंकि आंसर चेंज हो जाएगा यदि दो अलग बातें पूछी होंगी। तो जेंडर एक डोमिनेंटली या मुख्य रूप से जेंडर क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे डोमिनेंट वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि हर एक चीज में दोनों पक्ष शामिल होते हैं, है ना, हेरिडिटी भी और एनवायरमेंट भी, लेकिन डोमिनेंटली मुख्य रूप से किसका कंस्ट्रक्ट है जेंडर। तो आपको पता है आपके सिलेबस में भी एक टॉपिक है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक संरचना के रूप में। क्या लिंग एक सामाजिक भूमिका के रूप में, तो जेंडर क्या है, समाज बनाता है ना। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जब बात जेंडर की आएगी हम कहेंगे सोशल कंस्ट्रक्ट है, जब बात सेक्स की आएगी तो हम कहेंगे बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। हिंदी में दोनों को लिंग लिख सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश वाला सेक्शन, क्योंकि पेपर बाइलिंगुअल होता है, तो आपको चेक कर लेना है कि भैया जैविक, अगर जैविक संरचना की बात होगी या सेक्स की बात होगी तो वो जैविक है, हमारी बायोलॉजी अलग है मेल और फीमेल की, लेकिन हम काम क्या करेंगे ये समाज ने बना दिए रूल्स, जेंडर रूल्स, जिनको हम कह देते हैं कि भैया लड़कियां घर का काम करेंगी लड़के बाहर का काम करेंगी, इसको स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। ये धीरे धीरे बदल रहा है। ठीक है, तो जेंडर क्या है, महिलाएं ये कपड़े पहनेंगी और पुरुष जो है वो ये कपड़े पहनेंगे, तो ये क्या है, जेंडर रूल्स हैं। तो जेंडर समाज के द्वारा बनाया गया एक एंटिटी है, एक कॉन्सेप्ट है। वही सेक्स जो है वो बायोलॉजी के द्वारा, यानी हमारी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। ठीक है ना, महिलाएं जो है नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देती है, ये क्या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया एक। ठीक है ना, या हमारी बॉडीज डिफरेंट है बायोलॉजिकली, तो वो सेक्स है जो कॉन्सेप्ट है। जेंडर सामाजिक है। मेडिकल, आर्बिट्रेरी, ये फालतू टेढ़ी मेढ़ी बातें करनी नहीं है, क्योंकि ये सब इन दोनों में से किसी एक का हिस्सा होंगी। तो सही उत्तर यहाँ बी ऑप्शन है। पेपर में ये क्वेश्चन सबसे कॉमन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको, ये ही क्वेश्चन कई शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें एक जगह पे फिल इन द ब्लैंक है, दूसरी जगह पे फिल इन द ब्लैंक है। कई लोग तो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो फिल इन द ब्लैंक दे दिया, हाय रे अब क्या होगा आंसर। तो वो प्रैक्टिस की कमी है, अदरवाइज मस्त तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिएगा। छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, ये 2 नंबर फ्री के हैं। अगर आप ये सिर्फ सेशन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन देख करके जेंडर और सोशलाइजेशन का। 1 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट में यानी पेपर 2 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का सामाजिकरण। बच्चों का सामाजिकरण कैसे वर्क करता है, सामाजिकरण कैसे होता है। पहला ऑप्शन है अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस, एक बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है और लीनियर प्रोसेस है, यानी सीधी रेखा में हो जाती है, रेखीय या रैखिक प्रक्रिया है, यानी एक रेखा में चलती है। 2 + 2 + 4 हर दिन उतना ही सामाजिकरण हुआ, एकदम आसान सी प्रक्रिया है। आसान तो कुछ होता ही नहीं है, अगर हम देखें तो डेवलपमेंट भी आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है ना। बैठ करके इंस्टाग्राम पे रील्स देखना आसान है, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। ठीक, उनसे सीखना कुछ मुश्किल है अगेन। ठीक, तो अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस नहीं है सोशलाइजेशन। ठीक, पोल में आप जवाब दे रहे होंगे एन ऑर्डरली एंड वेल लेड आउट प्रोसेस। अब मुझे पता है फिक्स्ड और स्टैटिक तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये भी लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। एज डेवलपमेंट मतलब विकास की तरह, लर्निंग की तरह ये भी जीवन पर्यंत चलता है, सामाजिकरण भी। बस विकास की प्रक्रिया गर्भ से शुरू हो जाती है, सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से शुरू होती है, उससे पहले नहीं होती। पेट के अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया का सच हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। अब इसमें बी और सी में ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं आप में से कई लोग। 50% लोग सी उत्तर दे रहे हैं और 33% लोग बी उत्तर दे रहे हैं। चलिए, मैंने मान लिया ये दोनों ए और डी को हमने हटा दिया। ठीक है ना, तो अब हम जब बात करेंगे तो ऑर्डरली और वेल लेड आउट प्रोसेस, इसमें आप फंस गए। ये डेवलपमेंट के बारे में तो सही है बात, लेकिन सोशलाइजेशन के बारे में उतनी सही नहीं है, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास है। वेल लेड आउट का मतलब हो गया पहले से व्यवस्थित है, कैसा होगा सोशलाइजेशन, है ना। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। भैया इतना ही आसान होता तो माँ बाप क्यों इतने चिंतित रहते हैं कि हम, और या समाज भी क्यों चिंतित रहता है कि हम समाज में क्या एग्जाम्पल्स प्रस्तुत कर रहे हैं, हम टीवी में डिबेट्स देख रहे हैं कि ये चीज सही है कि नहीं है, आज ये हो गया कल वो हो गया समाज में, मतलब। और खतरा है कि हम गलत कंपनी में तो नहीं हमारे बच्चे रह रहे हैं, गलत जगह पे तो नहीं वो बड़े हो रहे हैं। ये सब क्यों, अगर इतना ही व्यवस्थित होता तो। ये एक सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है ना। ऑर्डरली कुछ हद तक आप कह सकते हो कि कुछ कुछ चीजें आपको पता होती हैं, चाइल्डहुड में ये होगा, दोस्तों के साथ ज्यादा खेलेगा, एडोलेसेंस में ये होगा, अडल्टहुड में ये होगा, लेकिन पूरी तरह से फिक्स्ड नहीं है ये कि वेल लेड आउट है। ऑर्डरली कुछ हद तक सही भी था, लेकिन पूरी तरह से ऑर्डरली कभी सही नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है,
इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस एज डेवलपमेंट। एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी कैसे है? इसके कई आयाम है ना। ओवर्ट एंड कोवर्ट, यानी ओवर्ट होता है जिसको आप देख करके सीख रहे हैं, सामने आपके रूल्स हैं। कोवर्ट होता है बहुत सारी चीजें आप मूवीज में देख लेते हैं और आपके अंदर वो समाहित हो जाते हैं, आपको खुद को पता नहीं होता कि आप कब कबीर सिंह देख के कबीर सिंह बन गए, है ना। तो ये क्या हुआ? कोवर्ट होती हैं कुछ चीजें, छिपी हुई होती हैं, इनडायरेक्टली आप सीख लेते हैं, कुछ चीजें आप डायरेक्टली सीखते हैं जिसको ओवर्ट कहते हैं। तो ये कई डायमेंशंस में होता है, प्लस कॉम्प्लेक्स है। आप ये पहले से निर्धारित नहीं कर सकते कि हमने तो अपने बच्चों को ये बता दिया, अब उसको दुनिया का कुछ पता ही नहीं लगेगा, है ना। तो हर माँ बाप को लगता है ना मेरा बच्चा सबसे सीधा है, अब वो तो बच्चे को ही पता है, उसके दोस्तों को पता है कितना सीधा है। तो एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, ये इसका सही उत्तर है, ना कि ये कि एक वेल लेड आउट फिक्स्ड तो होती ही नहीं है, डायनामिक प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलती है। तो हमें कई बातें यहाँ जानने को मिली कि जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है इन्फेंसी से शुरू हो जाती है, यानी जन्म से ही शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत चलेगी, और ये हमेशा चलती रहती है क्योंकि समाज बदलता रहता है, भाषाएं बदलती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं, मूवीज बदलती रहती हैं, तो ये सब जो भी कल्चर है, मीडिया है, वो बदलता रहता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या पूछा है, समझते हैं। 1 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट यानी पेपर 2 है ये। अ टीचर्स रिमार्क टू बॉयज इन अ को एजुकेशन क्लास, यानी एक टीचर रिमार्क करता है, एक टिप्पणी देता है बच्चे को, स्पेशली बॉयज को कहा है, लड़कों को कहा है, बी अ मैन एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स। मतलब पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, एक सॉफ्टली बात करना, है ना। या फिर मान लीजिए पिंक कलर है, उसको बहुत एसोसिएट कर दिया जाता है महिलाओं के साथ, कोई उस तरह के कपड़े पहन रहा है, या किसी को वो रंग पसंद है, किसी को गुड़िया के साथ खेलना पसंद हो सकता है, तो हम कहें यार ये क्या लड़कियों की तरह, है ना। या बच्चा कोई लड़का रोने लग जाए, तब भी टीचर इस तरह की अगर टिप्पणी देते हैं कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, बी अ मैन यार, है ना। बी अ मैन क्या, इंसान ही है ना, उसमें इमोशंस होंगे, लेकिन हमने ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स लगा दिया सोसाइटी में। सही उत्तर आप दे रहे हैं 90% लोग के एक टीचर है जो लड़कों को ये कहता है को एजुकेशन क्लास में। को एजुकेशन का मतलब क्या है? जहां पे लड़के और लड़कियां दोनों हैं, ऐसा नहीं सिर्फ लड़के ही हैं, होते तब भी ये स्टीरियोटिपिकल ही रहता अगर सिर्फ लड़के भी होते। बी अ मैन एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, पुरुष बनो, आदमी बनो, है ना। मर्द को दर्द नहीं होता वो वाला, तो वो सब क्या हो गई, दकियानूसी और स्टीरियोटिपिकल बातें हो गई। 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा। और प्रोग्रेसिव समाज की जो स्थापना है वो हम नहीं कर रहे हैं, वो आज से 50-100 साल पहले शायद एक्सेप्टेबल था, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। ठीक, बदलेगा कौन? मैं और आप। क्यों? क्योंकि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, जेंडर इक्विटी, इक्विटी वाली बात नहीं है ये। इक्विटी होती तो यहाँ पे हम भेदभाव नहीं करते, इक्विटी में हम नीड्स को समझते हैं दोनों ही पक्षों की। ठीक, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ये, लिंग रूढ़िबद्धता है कि जो चला आ रहा है उसके आधार पे आपने क्या लगा दी, लेबल कर दिया बच्चे को या किसी एक जेंडर को, है ना। वो मूवी देखी होगी आपने आर्टिकल 15, तो ये वैसा ही है, वो भी एक तरह की स्टीरियोटाइपिंग है कि हम कह रहे हैं ये वाली जाति इस समूह का व्यक्ति है, इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, इसको यहाँ बैठने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो स्टीरियोटाइपिंग है। स्टीरियोटाइपिंग किसी भी रूप में हो सकती है। स्टीरियोटाइपिंग कैसे हो सकती है? स्टीरियोटाइपिंग आपकी जेंडर के रूप में भी हो सकती है, कोई और दकियानूसी चीजें, कोई प्रथाएं चली आ रही हैं, वो भी स्टीरियोटाइपिंग है। बेसिकली जो भी रूढ़िबद्धता चली आ रही है पहले से, जेंडर के पक्ष में बात हो रही है तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो गया, किसी और पक्ष में हो रही होगी तो वो उस तरह की स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगी। तो जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। रोल फ्लेक्सिबिलिटी तब कहेंगे जब पिताजी खाना बना रहे होंगे और माताजी जो है वो ऑफिस से आ रहे हैं या व्हाटएवर, कोई भी ऐसा काम जो ऑपोजिट है दोनों जेंडर्स के लिए माना जाता है। जेंडर इक्वालिटी की तो यहाँ कोई बात नहीं हुई, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जेंडर रूढ़िबद्धता है ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पोल में फटाफट से आप जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट। देखिए ये क्वेश्चन आना ही आना है, निश्चित है, ठीक है ना। किसी भी शिफ्ट में आए ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट है, आपकी शिफ्ट कौन सी पड़ जाए, कौन सा क्वेश्चन आ जाए किसी को नहीं पता, तो पूरा टॉपिक अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और लाइक शेयर करने में आप लोग करते हैं कंजूसी, इतनी मेहनत करने के बावजूद, है ना। आपको नहीं पसंद के टीचर हमसे मोटिवेट हो जाए, है ना। देखिए 17 जनवरी 2023 को आया, 17 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट पेपर 1 का क्वेश्चन है। 14,298 लोग देख रहे हैं, 5,300 लोगों ने लाइक किया है। कहाँ है बाकी के ये 7-8 हजार लोग, क्या कर रहे हैं, है ना। लाइक करना होता है, नहीं तो नंबर नहीं आते हैं पेपर में, हम वो दे देते हैं श्राप टाइप की चीजें। मजाक कर रहे हो, देखो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण का प्रमुख एजेंट कौन सा है। प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के एजेंट्स की हम बात करते हैं। हमें पता है प्राइमरी की जब भी बात होगी, अगर परिवार ऑप्शन में है तो वो बेस्ट ऑप्शन है। फैमिली, परिवार क्या है, प्राथमिक है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत वहीं से हो रही है। स्कूल भी
आप बाद में जाते हैं, रिश्तेदारों से भी आप बाद में मिलते हैं, पड़ोसियों के पास भी आप बाद में जाना शुरू करते हैं, सबसे पहले आप अपने परिवार या अपने भाई बहनों के पास होते हैं। तो पेरेंट्स और सिबलिंग्स का बड़ा रोल है। पेरेंट्स वर्क प्लेस नहीं, माता पिता का कार्यस्थल तो आप पता नहीं कितनी बड़ी उम्र में देखेंगे, 3 साल में देखें, 4 साल में देखें, 6 साल में देखें या कभी ना देखें, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है ना। सिनेमा ये भी सेकेंडरी है, बुक्स ये भी सेकेंडरी है, ठीक है। परिवार प्राइमरी है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी। बाकी ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा, कई बार फैमिली के साथ नेबरहुड दिया होगा तो प्राइमरी में आएगा, स्कूल के साथ नेबरहुड है तो सेकेंडरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अराउंड व्हाट एज, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसमें कई लोग धड़ाम से गिरेंगे, है ना। प्रभु इसके पेट पे बाण मारिए, वो वाला सवाल है जिसमें आप लोग फंसेंगे, जिसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे, जिसमें आप लोगों को लगेगा अरे ये क्या पूछ लिया, हमने तो रट्टे किसी और चीज के लगाए थे, है ना। तो फटाफट से बताइए कि जवाब क्या होगा, पोल में आंसर कीजिए। अराउंड व्हाट एज डू चिल्ड्रन जनरली गेट एन इनिशियल सेंस ऑफ जेंडर रोल्स, यानी सामाजिक भूमिकाओं के बारे में एक सेंस सबसे पहले किस उम्र में डेवलप होता है बच्चों में, है कि समाज में जेंडर की अलग अलग भूमिकाएं हैं, कि लड़कियां ये वाला गेम नहीं खेलती, है ना, लड़के ये वाले काम नहीं करते, लड़के जो है वो घर का काम नहीं करते, लड़कियां जो है बाहर का काम नहीं करती, उनको तो फाइनली शादी करनी होती है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, जो जेंडर रोल्स चल रहे हैं, स्टीरियोटिपिकल भी हो सकते हैं इनमें से कई रोल्स। तो वो सबसे पहले जो समझ है, इसका सेंस, इनिशियल सेंस किस उम्र में बच्चे को पता लगता है कि यार मैं तो लड़की हूं, मैं ये नहीं कर सकती, या मैं लड़का हूं, मैं ये नहीं कर सकता या कर सकता हूं, है ना। तो ये सबसे पहले कब आइडिया लगता है बच्चे को, ये पूछा है। बी ऑप्शन कई लोग कह रहे हैं, जो कि हमें नहीं पता सही है कि गलत है। ये 17 जनवरी को पेपर 1 में आया है, तो हम ये नहीं कह सकते पेपर 1 के क्वेश्चन इजी और पेपर 2 के मुश्किल, दोनों के सेम। वही बात मैंने आपको कही, अगर 2000 क्वेश्चन बने हैं, इन 2000 में से कोई भी क्वेश्चन उठ करके पेपर 1 में जा सकता है और कोई भी पेपर 2 में। सीडीपी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, या लैंग्वेज में भी ऐसा ही होता है, स्पेशली सीडीपी में तो सेम है बिल्कुल लेवल, ठीक है ना। देखिएगा फटाफट से बताइए, आप लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन, 42% लोग, 34% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं। समझते हैं, मतलब आपको पता है कि 14 साल में तो पहली बार सेंस नहीं ही बनाएगा, ये तो आपने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू एलिमिनेट कर दिया, इसको साइड कर दिया, टाटा बाय बाय फिनिश, ये दोनों नहीं होंगे। अब आप कंफ्यूज हैं 4 साल की उम्र में कि 3 साल की उम्र में। मैंने डिस्कशन के माध्यम से, जब भी आपने प्रीवियस जेंडर की वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे भी अगर देखी होगी, तो हमने ये डिस्कस किया है कि 3 साल की उम्र में एक चीज होती है जेंडर कॉन्स्टेंसी करके, यानी बच्चों को पता लगने लगता है कि भैया जेंडर जो है वो कांस्टेंट है, जैसे मैं अपने कपड़े बदल सकता हूं वैसे मैं जेंडर चेंज नहीं कर सकता, कि मेरा मन किया कल मैं मेल बन जाऊं और परसों फीमेल बन जाऊं, नहीं है पॉसिबल, कांस्टेंट चीज है जेंडर, ठीक है ना। तो उसी उम्र के जस्ट बाद हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल सेंस आने लग गया बच्चे को 4 साल की उम्र में, एक इनिशियल सेंस, ऐसा नहीं है पूरा सेंस आ गया, शुरुआती जो भाव है उसको समझ आने लग गया जेंडर का या लिंग का। तो ये 4 साल इज द राइट आंसर, ना कि 10 ईयर्स, है ना। यहाँ पे तो रोल्स भी वो कुछ हद तक समझने लग जाएगा, ठीक है ना। तो 4 ईयर्स इज द राइट आंसर ओवर हियर। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले जो प्रारंभिक समझ शुरू होती है या आ जाती है, वो आती है किसमें, 4 वर्ष में व्यक्ति सीखने लगता है, अच्छा मैं लड़की हूं तो मैं लड़की हूं बोल रही हूँ, लड़का है कोई तो एक तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा, या मम्मी जो है एक सर्टेन टाइप की लैंग्वेज या कपड़े पहनती हैं, ये सब चीजें बेसिक समझ उसको पता लगने लगता है, इनिशियल सेंस आ जाता है इस उम्र में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ये 25 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट यानी पेपर 2 का क्वेश्चन है, देखिएगा। एन इंपॉर्टेंट प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, लड्डू क्वेश्चन है, घूम घूम के देख रहे हैं आप, एक ही क्वेश्चन कितनी शिफ्ट में आया है, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है जिसकी हद नहीं है, ठीक है। और एक ही साल की बात हो रही है, हर साल आता ही है, बट अब शिफ्ट का भी गेम है, तो शिफ्ट में कई शिफ्ट में आप देखेंगे एक ही क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ है, ठीक है। और ये आज से नहीं आ रहा, जब से सीटेट है तब से आ रहा है ये क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताइएगा। गलत हो गया, हाँ होना ही था, क्योंकि 50% लोग बी कह रहे थे, है ना, तुक्के लगा रहे थे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, ठीक है ना। देखिएगा जवाब दीजिएगा फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सब नेक्स्ट जवाब दे रहे हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे प्राइमरी, देखिए गवर्नमेंट प्राइमरी कैसे हो जाएगी, स्कूल सेकेंडरी होता है ये आपको पता है, लाइब्रेरी भी सेकेंडरी है। इवन एक्टिव और पैसिव एजेंसी में से जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वो पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में आती है। पैसिव का मतलब है जहां आप डायरेक्टली खुद से बोल बोल करके चिल्ला चिल्ला करके इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली शांत बैठे हुए हैं या अपने काम में है, लेकिन वहां पे भी आप सोशलाइजेशन आपका हो रहा है, तो वो पैसिव एजेंसी हो गई। एक्टिव क्या है, स्कूल, वहां आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, फैमिली एक्टिव हो गई, तो ये होता है निष्क्रिय और सक्रिय एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो फैमिली क्या है, प्राइमरी है, सिंपल सी बात, नो बकवास। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
10 पर देख रहे हैं। आज जल्दी कर रहे हैं हम क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें चीजें लिमिटेड ही है समझने को, उसी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब 25 जनवरी की ही इवनिंग शिफ्ट यानी पेपर 2 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं। बताइए, अब ये चीज भी हिल गई है थोड़ी सी। पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन फिक्स था कि एक से ज्यादा क्वेश्चन यार जेंडर पे क्या ही पूछेंगे, लेकिन इस बार कहीं आपको 2 देखने को मिल जाएंगे, कहीं आपको 1 मिलेगा, कहीं आपको हो सकता है कि 1 भी नदारद मिले, बट वो रेयर है। उसमें फिर हो सकता है सोशलाइजेशन के 2 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है ना। तो स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है, पकड़ पा रहे हो ना क्या बोल रही हूँ। तो 25 जनवरी को क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिल्ड्रन इन डैश स्टेज कैन रीजन हाइपोथेटिकली एंड डेवलप कंसर्न्स अराउंड सोशल इश्यूज, यानी किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं, वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। अब ये देखोगे तो एक तरह से क्वेश्चन किसका बन गया, जीन पियाजे का बन गया, लेकिन समाज से जुड़ा हुआ है, सोशल इश्यूज से जुड़ा हुआ है, तो क्या बन गया, सोशलाइजेशन का भी बन गया। तो चीजें जुड़ी हुई हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो हाइपोथेटिकली वो सोच पाते हैं, निगमनात्मक चिंतन। देखो, जब भी हाइपोथेटिकली या डिडक्टिव थॉट की बात आएगी, समझ जाओ फॉर्मल ऑपरेशनल की बात हो रही है। कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं? 40% लोग ही दे पा रहे हैं, नहीं तो डी पे भी कई लोग 40 भी कहा दे रहे हैं, 30% कॉन्क्रीट लगा रहे हैं बहुत सारे लोग। देखो, इसको ना हिंदी में भी देख लेना है थोड़ा सा, है ना। हाइपोथेसिस जो है, जब हम हाइपोथेटिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो इंडक्टिव रीजनिंग की बात नहीं हो रही, निगमनात्मक लिखा हुआ है उधर हिंदी में। निगमन का मतलब क्या है यहाँ यार, निगमन तो फिर हिंदी में आगमन और निगमन विधि, डिडक्टिव ही होता है ना। तो हाइपोथेटिकल लिखा हुआ, ये थोड़ी सी कई बार गड़बड़ कर देते हैं लैंग्वेज में, और जब से ऑनलाइन हुआ है तब से ट्रांसलेशन में गलतियां खूब होती हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। अब ये हाइपोथेटिकल वर्ड को पकड़ लेना यहाँ पे, और क्या ही कर सकते हैं। और सोशल इश्यूज, इससे भी आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि कंसर्न्स अराउंड सोशल इश्यूज, भैया सामाजिक मुद्दों के प्रति सरोकार या कंसर्न होते हैं, चिंतित होते हैं, समाज में ये क्यों हो रहा है, मैं ये बदल दूंगा, भगत सिंह बन जाएंगे। ये वो वाली एज है, एडोलेसेंस वाली, है ना। सोशल इश्यूज को लेकर के वो चिंतित है, इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पे भी वो सोच पा रहा है, अमूर्त चीजें जो उसके सामने डायरेक्टली नहीं है, जो वो देख रहा है, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा होगा, शायद इंटरनेट पे कुछ देख रहा होगा, है ना। तो ये क्या होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये, मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये थोड़ा सा इन्होंने हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज में इसमें गड़बड़ की है, लेकिन हमें जोड़ करके समझना पड़ेगा खुद ही कि हाइपोथेसिस की बात होती है तो हम फॉर्मल ऑपरेशनल की ही बात करते हैं, और अगर हम बात करते हैं यहाँ सोशल इश्यूज की, तो ये नहीं है कि अवेयर है वो, कंसर्न्ड है। कंसर्न कौन होगा, जिसको चिंता है। चिंता का मतलब उसने सोचा होगा। चिंता कब होती है, जब थिंकिंग होती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्याजे के बारे में अलग से एक सेशन में बात करेंगे, ये सोशल इशू से जुड़ा हुआ था इसलिए मैंने इसको सोशलाइजेशन में डाल दिया है। अब आपका फेवरेट क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग वाला, जिसमें आसान क्वेश्चन होने पर भी अधिकतर लोग गलतियां करते हैं। एक है असर्शन यानी कथन दिया है, और दूसरा उसका कारण दिया है, तर्क दिया है, रीजनिंग दी है। बताइएगा फटाफट से। कोई कह रहा है मेरा सही है, चलिए बहुत बढ़िया, बधाई हो आपके लिए। एक लड्डू भिजवाएंगे, मन में लड्डू फूटा वाला, वो शॉर्ट्स नहीं आते थे कैडबरी के, ठीक है ना, तो वो आपके लिए भिजवा देंगे हम समय से। देखिएगा, असर्शन यानी कथन क्या है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मिडिल स्कूल टीचर्स to enable the students to look at the portrayal of gender stereotypes in the media critically, यानी माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए, वो जो 6 से 8वीं वाली क्लास है, उन शिक्षकों के लिए ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि वो मीडिया में जो जेंडर रूढ़िबद्धताएं चली आ रही हैं, कि अगर कोई वॉशिंग पाउडर का ऐड आ रहा है, किसी स्कूटी का ऐड आ रहा है, तो वो हम दिखा रहे हैं कि वो फीमेल्स के लिए है, वहां हम फीमेल्स को लेके आ रहे हैं। इससे हम क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि जो स्कूटी है वो क्या है, फीमेल्स चलाएंगी। जो वॉशिंग पाउडर है, घड़ी हो, व्हाटएवर, बहुत सारे हो सकते हैं, वो सब क्या है, वो महिलाएं यूज करती हैं, तो उसमें हम महिलाओं को लेते हैं। या शैम्पू के भी आप एड्स देखते हैं तो ज्यादातर फीमेल्स मिलती है। हालांकि अब ये चीजें काफी हद तक बदल गई हैं। अभी तो आप एड्स देखेंगे बहुत सारे अंतर हैं, बीच में सलमान खान को भी ले आए थे घड़ी में, है ना, या और भी चीजें ले आए थे, लेकिन सलमान खान को वहां धुलते हुए तो कम ही दिखा रहे थे ना। खैर व्हाटएवर, ऐसे बहुत सारे कंसर्निंग इश्यूज हो सकते हैं जो स्टीरियोटिपिकल लगे, या लिंग रूढ़िबद्धता जिनमें दर्शाई जाए कि कोई एक काम लड़कियों का ही है, खाना बनाना लड़कियों का ही काम है ना, बाहर जाना लड़कों का काम है। इस तरह की चीजें जो मीडिया में दिखाई जा रही है, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करें जब बच्चा, क्योंकि जब टीन एज है, ये मिडिल स्कूल का मतलब क्या, 11 से 14 वर्ष के बीच का बच्चा होगा, तो ये टीन एज है, इस टाइम पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है बच्चे की सोच पे। तो हम इसको क्रिटिकली आलोचना करें, इसके सभी पक्षों को समझें कि ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। टीचर्स इस बात पे चर्चा करें क्लासरूम में, बात सही है या गलत है, सही तो है, बिल्कुल सही है,
रीजन क्या है? मीडिया इज एन इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी। यानी मीडिया जो है, मीडिया क्या है? आपका अखबार हो सकता है, आपके टीवी एड्स हो सकते हैं, आपका इंटरनेट आज के समय पे बहुत बड़ा मीडिया का उदाहरण है, कि आपके बैनर्स हो सकते हैं जो होर्डिंग्स लगे होते हैं, ये सब क्या है? मीडिया का ही उदाहरण है। तो मीडिया एक महत्वपूर्ण एजेंसी है जिसके द्वारा सामाजिकरण होता है। जो हम मूवीज में देखते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, जो हम एड्स में देखते हैं उसका हम पे प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब बात सही है। ये जो भी चीजें चल रही हैं, अभी एक एड आया था ना जिसमें दो क्रिकेटर्स जो है वो अपना कोई तो किसी पान मसाला का एड है, तो वो देख के मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि यार ये क्या, मतलब हम क्या एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो वो ये चीजें ऐसी हैं, मीडिया क्योंकि इम्पैक्ट डालता है लोगों को डायरेक्टली, और स्पेशली जो कम एज के लोग हैं वो, या जिनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं है, उनके लिए ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है। तो हमें जरूरी है कि हम मीडिया में क्या चल रहा है उस पर ध्यान रखें। तो ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि मीडिया इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी है, इसलिए टीचर्स को क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए जेंडर स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स को, ताकि उसको पकड़ के डिस्कशन हो सके क्लासरूम में। ठीक है ना? तो दोनों ही बातें सही हैं, ए भी सही है, असर्शन भी, और इसका तर्क भी सही है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 25 जनवरी का ही है ये, मॉर्निंग शिफ्ट का, पेपर 1 का। क्या पूछा है? आसान सा क्वेश्चन है। डैश इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चे समाज के तौर तरीके सीखते हैं, नॉर्म्स सीखते हैं, डिजायरेबल और अनएक्सेप्टेबल व्यवहार सीखते हैं, कि कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीजें नॉन एक्सेप्टेबल है या इनएक्सेप्टेबल है, व्हाटएवर। ठीक। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ, एसिमिलेशन है, मेटाकॉग्निशन है, सोशलाइजेशन है या सेग्रीगेशन है। चलिए, सेग्रीगेशन तो अलगाव होता है, मेटाकॉग्निशन की यहाँ बात नहीं हो रही, क्योंकि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इन सब चीजों में मेटाकॉग्निशन आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, एग्जैक्टली आशीष। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो एसिमिलेशन सोशलाइजेशन में शामिल होता है, लेकिन सिर्फ एसिमिलेशन है जिसके द्वारा हम नॉर्म्स सीखते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें फंसना नहीं है। सामाजिकरण की वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम समाज के तौर तरीके सीखते हैं, इसमें एसिमिलेशन, एडेप्टेशन सब कुछ आ जाता है। एनकल्चरेशन, एकल्चरेशन, अभी आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें आप फंसेंगे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 13। एक और आपके वो प्रभु पेट पे बाण वारी वाला क्वेश्चन, यानी मुश्किल क्वेश्चन ये आपको लगता है, क्यों? क्योंकि लेंदी होता है क्वेश्चन। ठीक है ना? और इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना होता है कि ये कथन में क्या कहा गया है, क्या वो सही है, अगर सही है या गलत है वो पहचान लो पहले, फिर इस कथन का सही रीजन यहाँ दिया गया है या कुछ और ही बात हो रही है, या फिर ये भी गलत है, ये आपको चेक करना होता है। ये कब का है? 18 जनवरी का पेपर 2 है ये, अभी 2023 में जो अभी पेपर हुआ था। ठीक है ना? फटाफट से जवाब देंगे, क्या उत्तर होना चाहिए। इन मिडिल स्कूल, अगेन क्योंकि पेपर 2 है तो मिडिल स्कूल लिखा हुआ है, बस यही आपके लिए प्राइमरी भी होता है, उत्तर तब भी सेम रहता है, लेकिन मिडिल स्कूल में आपको ध्यान रखना होता है पेपर 2 का जवाब देते समय कि 6 से 11 नहीं, 11 से 14 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए बात हो रही है। उसके ऊपर तो सीटेट है ही नहीं ना अभी तक, तो आपको समझ जाना है। तो इन मिडिल स्कूल टीचर्स शुड एनकरेज बॉयज टू स्टडी मैथमेटिक्स, यानी कक्षा 6 से 8 के बीच, और ये प्राइमरी लिखा होता तब भी बात सेम ही थी, ये बस इनको 2 कहानियां या 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी होती है, इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे। तो मैथमेटिक्स यानी गणित को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए लड़कों को, और विज्ञान पढ़ने के लिए, गणित और विज्ञान पढ़ने के लिए लड़कों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए मिडिल क्लासरूम में। अच्छा, क्या ये अच्छी बात है? क्या ये सही बात है? लड़कियों को क्या मतलब परहेज है गणित से, या लड़के होम साइंस पढ़ लेंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होता। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, ये चीज ही अपने आप में गलत है, ये कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक। अब इसका रीजन क्या दिया है वो देखते हैं। बॉयज डू नॉट हैव द इनहेरेंट एबिलिटीज टू स्टडी लैंग्वेजेस, मतलब लड़कों में क्षमता ही नहीं होती, या आंतरिक जन्मजात क्षमता नहीं होती भाषा को सीखने की। तो भैया इतने सारे जो पोएट्स हैं, जो कवि हैं, वो तो लड़के होते ही ना, अगर उनको भाषा आती ही नहीं। इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, है ना? प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, और कितने लोग आपको मिल जाएंगे। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, दुनिया भर के लोग हैं जो मेल्स हैं, और बहुत बढ़िया भाषा पे उनकी पकड़ है, अपने आप हो गया ऐसे ही, मतलब क्षमता होती ही नहीं है। मतलब ये बेकार की बात हो गई बिल्कुल, ये भी बोगस या फॉल्स एकदम क्लेम है, एकदम बेकार। तो दोनों ही बातें गलत हैं। जब दोनों ही गलत हैं तो ए इज ट्रू नहीं कहेंगे, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ठीक है? आर नहीं है, ये ऑस्कर नहीं चल रहे हैं। ठीक है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर फटाफट से। क्या कहता है जी 14, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही छोटा सा, हल्का सा, लड्डू सा क्वेश्चन, 18 जनवरी पेपर 2। देखिएगा, डैश इज अ प्राइमरी एजेंट और एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन। बहुत छोटे बच्चों के लिए
प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी होती है? सिंपल, आंख बंद करके परिवार ढूंढो, कहीं तो लिखा होगा, कहीं तो लिखा होगा तत्कालीन परिवार या इमीडिएट फैमिली, यानी बिल्कुल जो आपका इमीडिएट परिवार है, माता पिता भाई बहन या जो भी आपके साथ रहते हैं उस समय पे, तो ये इमीडिएट फैमिली हो गई। इसका सही उत्तर प्रिंट मीडिया हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, स्कूल हो, ये सब सेकेंडरी में जाएंगे। प्राइमरी है आपका परिवार। देख रहे हैं कैसे अलग अलग शिफ्ट में घुमा घुमा करके पूछ दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, है ना, 32 के करीब क्वेश्चंस हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन द क्लास, इट इज इंपॉर्टेंट टू, यानी अगर हम चाह रहे हैं एड्रेस करना, यानी हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं या उस पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि गड़बड़ कहाँ है। जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब जो लिंग रूढ़िबद्धताएं चली आ रही हैं कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियों को बाहर नहीं भेजेंगे, लड़कियों को स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कों को शेफ नहीं बनना चाहिए और वट एवर, तो ये क्या है, रूढ़िबद्धताएं हैं। इनको रोकने के लिए, इनको चैलेंज करने के लिए, इनको एड्रेस करने के लिए, इनको क्लास में डिस्कस करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है टू मेक क्रॉस जेंडर इंटरेक्शंस रेस्ट्रिक्टेड, यानी डिफरेंट जेंडर मेल और फीमेल को इंटरेक्ट ही मत करने दो। यही तो होता है बहुत सारे स्कूल्स में आज भी, साथ में हम बैठने भी नहीं देंगे। और हमने सोशलाइज भी ऐसा किया है कि अगर साथ बैठ भी गए तो क्लास में तूफान मचेगा ही मचेगा। बहुत सारी जगह पे यही स्थिति है अभी भी। तो सिर्फ टीचर्स की भी गलती नहीं है, बहुत समाज की भी इसमें थोड़ी सी गलती है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब तो लोग पास हो जाएंगे। गुंजन जी, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ, रात को सोते हुए मेरा मन किया अपने फैंटेसी वर्ल्ड में कि ये क्वेश्चन कल मैं कराऊंगी आसान आसान। ये क्वेश्चन आते हैं, सोशलाइजेशन और जेंडर से आसान क्वेश्चन ही आते हैं मैडम, है ना। पेपर मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहे हैं, वहां गड़बड़ है, ठीक है ना। हमारी दिक्कत यही है, जो क्वेश्चन हमसे हो जाते हैं या कोई अच्छे से समझा दे, हमें इजी लगने लगता है, हमें लगता है अरे ये थोड़ी आएगा, है ना, जबकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीटेट में। देखिएगा, तो इन ऑर्डर टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि इसके बाहर कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कहां से लाएंगे, चांद से लाएंगे क्वेश्चन, ठीक। तो 24 जनवरी को पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या, कैसे रोकें, कैसे एड्रेस करें। तो ऐसा नहीं है कि क्रॉस जेंडर इंटरेक्शंस को रेस्ट्रिक्ट कर दो, है ना, प्रतिबंधित कर दो कि लड़का और लड़की अगर बात कर रहे हैं कुछ तो होगा, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। यही सब चीजें हैं जो स्टीरियोटाइपिंग को फिर बहुत प्रमोट कर देती हैं बाद में, फिर सच में ही नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें कभी बात करने को मिला ही नहीं बचपन से, तो फिर दोस्त हो कैसे पाए हो। बी ऑप्शन है अवॉइड डिस्कशंस अराउंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम जेंडर भेदभाव पे कभी चर्चा ही नहीं करेंगे तो कभी कुछ खत्म होगा ही नहीं, कभी समाज में परिवर्तन आएगा ही नहीं, है ना। प्रेजेंट एग्जांपल्स दैट चैलेंज दोज स्टीरियोटाइप, सबसे आसान क्वेश्चन, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो रूढ़िवादिताओं को चुनौती दें। अच्छा, कोई कह रहा है कि भैया लड़कियां कमजोर होते हैं, तो आप कर्नल मलेश्वरी का एग्जांपल दे सकते हैं, 130 किलोग्राम तक वेट उठा लेती हैं, है ना। अभी दंगल मूवी आई थी, वो क्या चैलेंज कर रही है स्टीरियोटाइपिंग को, है ना, कि लड़कियां कमजोर हैं या पहलवान नहीं बन सकती या नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे एग्जांपल्स आप प्रेजेंट करेंगे जो स्टीरियोटाइपिंग को चैलेंज करते हो, उसको क्या करते हो, चुनौती देते हो। प्रैक्टिस जेंडर बायस थ्रू एवरीडे प्रैक्टिसेस, तो ये तो और खतरनाक बात है। बायसनेस में स्टीरियोटाइपिंग, बेसिकली स्टीरियोटाइपिंग में बायसनेस होती ही होती है, और बायसनेस अगर लंबे समय तक चल जाए तो स्टीरियोटाइप बन जाएगा। बायसनेस क्या है, भेदभाव। भेदभाव ये भी हो सकता है कि आप लड़कों को दबा के रखें और लड़कियों को कहें तुम मजे करो। भेदभाव मतलब दोनों में से किसी के साथ भी कुछ भी अगर गलत हो रहा है, किसी एक तरफ आप झुक रहे हैं, तो वो बायसनेस है, बिना आधार के, बिना नीड्स को समझे, ठीक है ना। तो बायसनेस को हम प्रमोट करेंगे, ये तो और खराब बात हो जाएगी, इससे तो स्टीरियोटाइप बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा। तो